नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयोक्तम योगीन्द्र मीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण हम नित्य निरंतर श्रवण करते चले आ रहे हैं। भागवत की महिमा अनंत है। जैसे भगवान की नाम की महिमा की पार आज तक कोई पार पा ही नहीं सकता, उसी प्रकार भागवत की महिमा अनंत है। यद्यपि कहे बहुविध कभी महिमा अपार, तदपि नित्य नूतन रहे कृष्ण चरित उदार। भगवान की चरित्र संसार की समस्त प्राणी हर पल हर क्षण यदि गान करे तो भी वो नित्य नूतन ही रहते हैं। संसार में संसारिक कार्य हम जो भी कुछ करते हैं वो पूर्ण रूप से नूतन रहता नहीं, उनकी विस्मृति हो जाती है या उन कार्य में मन नहीं लगता है। परंतु आप भगवान के नाम सीताराम राधे श्याम जितने अधिक जाप करेंगे, जितने अधिक संकीर्तन करेंगे, उतने ही आपको आनंद मिलेगा। इस पितृक पक्ष के पावन शुभ अवसर पर हम अपने पितरों के लिए निरंतर कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। नित्य वृंदावन धाम में हम संतों की भोजन कराते हैं। इतना ही नहीं, नित्य हम
ब्राह्मणों को दान देते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं कि हमारे पितर की सद्गति मिले, मुक्ति मिले, पितर हमारे प्रसन्न रहे। लेकिन अपने पितरों को प्रसन्न के लिए और शांति के लिए एक सरल और सुगम एक ही उपाय है, भगवान के नाम संकीर्तन। मैं आपको निरंतर इन कीर्तन भक्ति की ओर प्रेरणा दे रहे हैं। दान करो, दान इस प्रकार करो जिस दान से आपके पितर भी निरंतर भगवान के निकट रहकर आपको धन्यवाद दे कि मेरे वंश परंपरा में एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ है जो श्रीधाम वृंदावन में मेरे लिए संकीर्तन करा रहे हैं। यहाँ निरंतर संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहे हैं। हमारे पूर्वज हमारे लिए सदा सुख के लिए, सदा शांति के लिए हमें बार बार धन्यवाद देंगे। श्रीधाम वृंदावन में भागवत भगवान के मंदिर निर्माण होने जा रहे हैं। हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए मात्र एक श्लोक का दान भी करते हैं तो हमारे पितर धन्य धन्य होते हैं। संसार में आप अपने पितरों के लिए अनेक शुभ कार्य करो, लाभ मिलेगा, अनेक कृत्य करो, लाभ मिलेगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ लाभ एकमात्र भगवान की भक्ति है। श्रीधाम वृंदावन में आप आते हैं या नहीं आते हैं, वैसे भारतवर्ष के जितने भी प्राणी जन्म लिए हैं उन्हें एक बार जरूर वृंदावन धाम आना चाहिए। और वृंदावन में आप जब आओगे तो वृंदावन में एक अलौकिक, एक दिव्य आपको सुख और शांति मिलेगी। हम वृंदावन में आए चाहे नहीं आए, लेकिन अपने हृदय में यदि हम वृंदावन बिहारी ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी को बैठाकर निरंतर हम उन वृंदावन के लिए चिंतन करते हैं, हे बांके बिहारी, हे वृंदावन बिहारी, एक बार हमें भी वृंदावन बुला लो। अगर किसी कारणवशात आप नहीं आते हैं, मैं उन भक्तों को धन्यवाद देता हूं जो संकीर्तन वृंदावन धाम में करा रहे हैं, भागवत मंदिर में सहयोग कर रहे हैं। और जब हम पूछते हैं भाई आपका भी नाम टीवी चैनल के माध्यम से बोले नहीं, हमने तो अपने पितरों के लिए श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं। जैसे आपके हृदय में प्रसन्नता होती है कि वृंदावन धाम में हम संत की सेवा कर रहे हैं, जैसे आपके हृदय में प्रसन्नता होती है कि हम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं। एक बार यदि आप संकीर्तन कराते हैं तो आपके 21 पीढ़ियां के पितर सब के सब भगवान के नित्य धाम में मुस्कुराने लग जाते हैं और वो प्रिया प्रीतम के निकट वास करने लग जाते हैं। आप भी वृंदावन आने की प्रयास करो, वृंदावन में संकीर्तन कराने की प्रयास करो। देखिए, सबसे श्रेष्ठ, सबसे कल्याणकारी व्यक्ति का कल्याण का स्वरूप क्या है? व्यक्ति ऐसा कौन सा कार्य मानव करे जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें भी स्वयं को भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करना चाहिए और हमें अपने पूर्वजों के लिए भी, हमारे पूर्वज अगर भगवान के नाम संकीर्तन नहीं किए, हरि नाम संकीर्तन नहीं किए, जाप नहीं किए, उनके कल्याण के लिए भी आप कीर्तन करा सकते हो, क्योंकि कीर्तन भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भागवत की महिमा में एक विलक्षण प्रश्न है प्रारंभ में ही, जब आदरणीय श्रीमान शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न किए, भगवान आप
अनेक इतिहास पुराण को पढ़े हैं और पढ़कर आपने व्याख्या की है। ऐसा कोई इतिहास पुराण नहीं है जो भगवान के परम प्रिय भक्त महाराज सूत जी महाराज नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि स्वयं सूत जी भगवान के ही अंश है, अवतार के स्वरूप माना जाता है। जिसके हृदय में भगवान की महिमा बखान होने लग जाए उसे आप साधारण मनुष्य मत समझना। जो एक बार दोनों हाथ को उठाकर राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे निरंतर संकीर्तन करते हैं, उसे आप कोई साधारण मानव भी नहीं समझना। क्योंकि स्वयं शास्त्र में कहा गया है, स्वयं भागवत में कहा गया है, देवता भी इस पृथ्वी लोक की मानव की गुणगान करते हैं। किन मानव को? जिन मानव ने अपने आप को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित हो गए हैं। जिन प्राणी के हृदय में संतों की प्रति निष्ठा हो गई। कल एक सज्जन ने फोन किया कि पूज्य महाराज श्री, मैंने आपके प्रवचन भागवत महिमा निरंतर श्रवण कर रहा हूं। वृंदावन धाम में आपके आश्रम मिथिला कुंज में हम कई बार गए हैं, लेकिन वहां जब हम उन संतों के दर्शन करते हैं जिन संतों ने अपने जीवन की सर्वस्व छोड़कर एकमात्र संकीर्तन से ही प्रेम किया है और जो निरंतर संकीर्तन गान करते हैं। मैंने जब वृंदावन आया तो वृंदावन में सोचा कि वाके बिहारी के दर्शन का आज मुझे फल मिल गया। इन संतों को मैंने दर्शन किया। इन संतों के दर्शन करके मेरी जिज्ञासा जगी कि हम 1 महीना तक यहाँ जितने भी संत वास कर रहे हैं उनकी भोजन मैं कराऊं। मैंने कहा यह आपकी हृदय की यह जिज्ञासा जगी कि एक एक महात्मा को भोजन कराने से हजारों विप्र के भोजन कराने का फल मिलता है। एक संत यदि आपके भोजन करते हैं तो आपके पितर 1 साल तक भोजन से तृप्त रहते हैं। एक संत के भोजन कराने मात्र से आपके पितर 1 साल तक तृप्त रहते हैं और उन 1 साल की भोजन, एक संत की भोजन के आप दान करते हैं। और एक दिन के संकीर्तन अगर आप कराते हैं श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में जो लगातार 30 साल से चल रहे हैं, तो आपके पितर करोड़ों जन्म तक, कहा गया है यद गत्वा न निर्वंतन्ते तद धाम परमम मम, जो एक बार कृष्ण नाम ले लिया उसे फिर इस लोक में नहीं आना पड़ता है। वो कहाँ जाएंगे? श्री कृष्ण के निकट वृंदावन गोलोक, और वहां निरंतर आपके गुणगान गाएंगे कि मेरे वंश परंपरा में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो मुझे कृष्ण के निकट भेज दिया। बताओ क्या नाम संकीर्तन में क्या ताकत है? इसीलिए तो कहा गया है यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, इस कलिकाल में आप चाहते हैं कि मेरे घर में सुख सदा बने रहें, मेरे घर में शांति सदा बने रहें, मेरे ऊपर कभी कोई जादू टोना काला जादू आजकल चला है महाराज, उसके घर में वो जादू करा देते हैं, उसके घर में वो जादू करा देते हैं। लेकिन आप एक दिन श्रीधाम वृंदावन इस मिथिला कुंज में आप संकीर्तन कराते हैं, जहां मैं इसीलिए यहाँ बार बार आपको कह रहा हूं, जहां 12 साल संकीर्तन करने मात्र से जहां स्वयं राधा कृष्ण उन संकीर्तन में सूक्ष्म रूप से विराजमान हो जाते हैं, और यहाँ प्रत्यक्ष कृष्ण कीर्तन को कौन देख रहे हैं? ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी। इस जगह की एक अलौकिक महाराज वर्णन है, जहां एक दृढ़ता, एक संकल्प, हम सब संकल्प लेते हैं, और यहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने संकल्प लिया। किन के पास? उन ब्रजवासियों के पास, उन बाल वालों के साथ, उन गोपियों के साथ। अटल वन के निकट जब श्री कृष्ण मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो ब्रजांगनाएं सबके सब रो रही थी, श्री कृष्ण आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। श्री कृष्ण का ये अटल वन है।
इस बंधन में मैं एक दृढ़ता के साथ, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो भी प्राणी आज भी वृंदावन शुद्ध भाव लेकर आते हैं, जिनको एक ही रस चाहिए, प्रिया प्रीतम की रस, मुझे कुछ नहीं वृंदावन में चाहिए, मुझे तो वृंदावन में बस प्रिया प्रीतम की निरंतर उन रास लीला को दर्शन करूं, उन नाम कीर्तन करते रहूं और इस परिक्रमा मार्ग में डोलता रहूं, और मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे चाहिए तो एकमात्र श्री राधा कृष्ण की प्रेममय लीला, सेवा कुंज की लीला, निधि वन की लीला, जहां निरंतर मेरे ठाकुर जी आते रहते हैं। और ठाकुर जी ने यहीं पर उन गोपियों को सांत्वना दी कि आप लोग क्यों व्यर्थ में रो रही हो। मैं कभी वृंदावन से बाहर जाता ही नहीं हूं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, पाद मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने, मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर जाता ही नहीं हूं। जब भगवान जाते ही नहीं, तब आप कभी वृंदावन आओगे तो जरूर आपको श्री कृष्ण मिलेंगे, रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी। कृपा देखिए, एक बड़ा सुंदर दृश्य कहो या एक दृष्टांत है कि एक बार श्रीधाम वृंदावन में एक व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान था, दिल्ली के सेठ था, पत्नी से बहुत प्यार था। जैसे कोरोना काल में किसी के पति चले गए, किसी के पत्नी चली गई, किसी के पुत्र चला गया, किसी के पुत्री चली गई, किसी के मित्र चला गया। बहुत लोग तो उनके अपना मुख भी नहीं देखा कि कोरोना न हो जाए, इसीलिए उनके अलग से जलाया जाता था, अंतिम में मुख भी नहीं देखने देता था। आज हम उनके लिए, उनके कल्याण के लिए, जिसे हमने सदा अपने पास रखा, जिसके साथ हम हंसे बोले चले, उनके कल्याण के लिए, उनके मोक्ष के लिए आपका कर्तव्य है कि श्रीधाम वृंदावन में 24 घंटे निरंतर उनके नाम से एक दिन का संकीर्तन कराओ। आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं तो उनके नाम से निरंतर, आप चाहे उनके नाम से भोजन कराओ, नहीं कराओ चलेगा, लेकिन आप उनके नाम से निरंतर मरणोपरांत 21 पीढ़ियां तक, जहां लगातार 30 साल से संकीर्तन चला रहे, एक दिन का उनके नाम से साल में कीर्तन चलते रहे, और उन संतों को भोजन मिलते रहे जो यहाँ निरंतर वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। उनके जीवन में भजन की सिवा कुछ नहीं। उसने आपको करोड़ों की संपत्ति छोड़ कर गए, लेकिन आप 21,000 वहां प्रदान भी कर देते हैं, तो उनके लिए निरंतर संकीर्तन चलता रहेगा। साल में 12 दिन, और उन 12 संत को आप चाहे भोजन कराओ ना कराओ, वो सीधे गोलोक में, गोलोक बिहारी के निकट विराजमान होकर उन रस को रसास्वादन करेंगे, जिस रस को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी तरसते रहते हैं, उन रस को प्राप्त कर लेंगे। यही संकीर्तन की महिमा है। जरूर हमें कराना चाहिए। जिसे हमने इतना प्यार किया, वो असमय में चले गए, वो उनका हमने मुख भी नहीं देखा, उनसे हमने अपनी हृदय की बात नहीं बताई। अब मैं किसी उसके लिए क्या दूं, क्या समर्पित करूं? बस आप उनके लिए अगर देना चाहते हो तो एक दिन का हरि नाम संकीर्तन करा दो, क्योंकि इन कीर्तन से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। मैंने आपसे कहा कि एक सेठ जी दिल्ली अधिक दूर नहीं है, दिल्ली के रहने वाला था, बहुत बड़ा व्यापार था, पत्नी बहुत सुंदरी थी, कैंसर रोग से ग्रसित थी, वो बेचारी मर गई। जब मर गई तो सेठ जी ने पत्नी से इतना प्यार किया था, शायद किसी से नहीं। अगर कहीं दूर व्यापार के कार्य से जाता था तो अपनी पत्नी की तस्वीर साथ में रखकर और रोज उनसे बात करते थे। जब पत्नी मर गई तो सेठ पागल हो गया, सब व्यापार छोड़ दिया, लड़के बच्चे कहाँ,
परिवार कहाँ। जब उनकी पत्नी चली गई तो पागल की तरह रोते हुए बिलखते हुए श्री धाम वृंदावन आ गए। वृंदावन में महाराज उनकी पत्नी के नाम थी श्री जी। उसने अपनी पत्नी के नाम पुकारते पुकारते श्री जी श्री जी श्री जी ऐसे भाव विभोर होकर पत्नी का नाम लेते लेते महाराज वो ब्रज 84 कोस में सब जगह घूम लिया। जब वो बरसाने धाम आए तो बरसाने में धाम में आकर देखा कन कन में श्री जी का नाम, सब जय जय श्री राधे जय श्री जी। और श्री जी के मंदिर दर्शन करने के लिए हजारों लोग जा रहे थे बरसाने। सेठ भी पागल की तरह 15-20 दिन से भूखे प्यासे सब परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे थे और उस सेठ भी उनके पीछे पीछे चल दी। लोग तो 1 घंटे में बरसाने की परिक्रमा करके दर्शन भी कर लिया, लेकिन वो एक एक वृक्ष को पकड़कर अवरोधन करने लग गए। अरे तू ही मेरी श्री जी हो, बताओ बताओ श्री जी तू कहाँ हो कहाँ हो। इनको 2-4-10 दिन हो गए, अभी तक श्री जी मंदिर पहुंचे नहीं। मार्ग में जब साखरी खोड़ के निकट आया तो सेठ श्री जी कहकर पुकार रहे हैं। श्री जी ने ललिता और सखी विशाखा सखी से कहा, देखो मेरे परम प्रिय भक्त महीनों से भूखे होकर मेरे नाम को पुकार रहे हैं, चलो आज मैं स्वयं उस रस उनको प्रदान करूं, वो भोजन कराऊं और मैं अपने भक्त को अपने हृदय से लगाऊं। ललिता सखी और विशाखा सखी ने कही, श्री जी ये आपका नाम नहीं, ये तो अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्यार किए, पत्नी मर गई, उनका नाम ले रहे हैं। रासरासेश्वरी राधा रानी ने ललिता सखी से कही, हे मेरी अंतरंग सखी ललिता, तुम तो जानती हो इनकी पत्नी का जन्म और मरण होता है और उन्हीं के साथ उनके नाम भी चले जाते हैं। ये और हे विशाखा हे ललिता, ये बताओ कि इनकी पत्नी की नाम श्री जी रखा है कि मेरे नाम है। ललिता विशाखा ने हाथ जोड़ कर कहे, हे श्री जी आपके नाम तो अनंत कोट ब्रह्मांड करोड़ों लाखों सृष्टि आए जाए, आप तो सदा अखंड है। तो बोले मेरे ही अखंड नाम इस व्यक्ति लेकर पागल बना हुआ है। आज तो मैं जाऊंगी। श्री जी स्वयं सब श्री जी के मंदिर में जय जयकार लगा रहे हैं, उनके रूप माधुरी के दर्शन कर रहे हैं और श्री जी उन भक्त जो एक वृक्ष के निकट बैठकर श्री जी श्री जी श्री जी श्री जी कहकर पुकार रहे थे, आंख से अश्रुपात हो रही थी। उसी समय श्री जी प्रकट हो गई। श्री जी को प्रकट होते हुए अति सुंदर विलक्षण रूप, उनकी इस आंख उन रूप को देख ही नहीं सकता। स्वयं श्री जी ने कृपा की, तूने मेरे नाम कीर्तन किया। इस कीर्तन की महिमा है कि आज मैं तुम्हें अपना बेटा कहकर बुला रहा हूं। बेटा मैं ही श्री जी हूं, तूने मेरे नाम बहुत प्यार से लिए। वो सब कुछ भूल गए कि मेरी पत्नी श्री जी रासरासेश्वरी राधा रानी की रूप माधुरी को देखकर अज्ञान मुख की तरह देखने लग गया। श्री जी स्वयं अपने हाथ से उनको भोजन कराया और कहा, बैठो विमान पे, चलो दिव्य धाम दिव्य वृंदावन, तूने मेरे नाम का संकीर्तन किया तो धन्य है। कहने के तात्पर्य देखिए, आप कहीं किसी क्षेत्र में बैठे हैं, किसी शहर में बैठे हैं, श्रद्धा चैनल के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं भागवत की महिमा, लेकिन आप यदि श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन कराते हैं तो श्री राधा कृष्ण प्रसन्न होकर सोचते हैं मैं इनको क्या दूं। और जिन पितरों के लिए आप निमित्त से कीर्तन कराते हैं, इन संतों को भोजन कराते हैं, श्री जी विचार करती है से वृंदावन की ओ रस दूं, जिन रस में बड़े बड़े महापुरुष सदा गोता लगाते हैं। संसार की जो रस है वो तो उतरती है, चढ़ जाती है, लेकिन प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की जो रस है वो रस नहीं कभी उतरेंगे, नहीं कभी चढ़ेंगे, क्योंकि ये एक सर्वोपरि समस्त ग्रंथों की सार है।
समस्त सिद्धांतों की सार है। जीवन को श्री कृष्ण प्रेम में लगाओ, जीवन को हर पल हर क्षण उनकी लीला के चिंतन करो। संतों के पास और क्या है? संत के पास धन आपने दिया तो बहुत बड़ा आश्रम बना देते हैं। संत के पास आपने बहुत उनके शिष्य हो जाते हैं तो ठीक है, गुरुजी के बहुत से शिष्य है, लेकिन संत के पास एक सर्वोपरि धन है क्या? तो प्रिया प्रीतम के नित्य निरंतर वृंदावन बिहारी के नाम में मस्त रहते हैं, उससे वो कभी अलग होते ही नहीं। संत अपने जीवन का हर प्रश्न वही प्रश्न लेकर जीते हैं और वही प्रश्न लेकर मरते हैं। संत सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन प्रिया प्रीतम के मंगलमय नाम संकीर्तन नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव जो निरंतर, जिसने इन गांव-गांव में जाकर केवल हरि नाम संकीर्तन जन जन में प्रचार किया और सोचा वृंदावन धाम में भी निरंतर चलते रहे। जब कोई इस आश्रम में आते हैं और ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हैं और वो सोचते हैं कि वाह, यहाँ 30 साल से संकीर्तन चल रहे हैं। ऐसा महापुरुष है, जिन महापुरुष के सब संकल्प है, भागवत कथा करने वाले हजारों लाखों व्यास है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा यहाँ एक छोटा सा जगह है, इन जगह में भी ऐसा सुंदर दिव्य भागवत मंदिर बने जहाँ 18,000 श्लोक शिलालेख सहित सब जो भी वृंदावन आवे, जैसे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आते हैं वैसे ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के मिथिला कुंज में दर्शन करने आवे और साथ में 18,000 श्लोक एक साथ आप कहीं विश्व में भी दर्शन नहीं कर पाओगे। एक साथ एक ही समय इन आंख से 18,000 संपूर्ण श्लोक शिलालेख पर आप दर्शन करेंगे। उन शिलालेख में आप भी अगर एक श्लोक दान करते हैं तो बताओ आपके पितर कितने खुश होंगे। वो आपके गुणगान कितने वर्षों तक गाएंगे, कितने जन्मों तक गाएंगे, क्योंकि वृंदावन धाम भगवान समस्त लोक लोकांतर जितने भी है सबका प्रलय एक दिन न एक दिन प्रलय के समुद्र में डूब जाती है, लेकिन वृंदावन धाम निरंतर है। क्योंकि भगवान ने जिस समय 12 अवतार धारण किया और अपने दंष्टाओं पर पृथ्वी को ला रहे थे तो पृथ्वी को अभिमान हो गई थी, अरे चलो मेरे कारण नारायण को सुगर रूप में अवतार लेना पड़ा, 12 अवतार में, और हिरण्याक्ष को उद्धार करना पड़ा। भगवान ने कहा पृथ्वी, कहा गया है जाकी रोम कोटि ब्रह्मांडा, जिनके रोम गर्त में अनेक ब्रह्मांड है, बालेसु रोमेशु कानि ब्रह्मांडानि संति यस्य अशो बालका, जिनके एक एक रोम में अनेकानेक ब्रह्मांड है, वहां पृथ्वी को कौन पूछता है? वहां तो करोड़ों पृथ्वी व्याप्त जब ब्रह्मांड ही है तो कितने पृथ्वी होगी? पृथ्वी के अभिमान को दूर करने के लिए ही भगवान श्री धाम वृंदावन को दर्शन कराया था। वृंदावन धाम चारों धामों से निराला, लोग भजन नहीं गाते, चारों धामों से निराला ब्रज धाम। ब्रज धाम, वृंदावन धाम चारों धाम से अलग है, समस्त तीर्थ से अलग है, समस्त लोक लोकांतरों से अलग है, जहां नित्य नूतन हर पल आप अगर वृंदावन आ गए ना एक बार, तो आपकी इच्छा नहीं भी होगी कि मैं भजन ना करूं तो भी आपको भजन यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ निरंतर राधे 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 राधे। गली गली में जहां भी आप रिक्शा पर बैठकर कहीं किसी मंदिर दर्शन करने जाओगे तो रिक्शा वाला भी आपको 2-4 बार राधे राधे बुला ही लेंगे। ये है वृंदावन की रस, ये है वृंदावन की प्रेम। दुनिया में कहीं जाओ भगवान के भजन आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर सोचोगे आप नहीं करूंगा, लेकिन वृंदावन धाम ही ऐसा दिव्य धाम है जहां आप भजन नहीं भी करोगे तब भी निरंतर आपके मुख से हर पल हर क्षण भजन निकलता ही रहेगा। एक वृंदावन धाम की कृपा है, वृंदावन धाम की महिमा है और यही भागवत की महिमा है। भागवत की कृपा जिसके जीवन में हो जाए
वही तो वृंदावन धाम में संकीर्तन करा सकते हैं। पृथ्वी के अभिमान को भगवान ने जिस समय पृथ्वी को अपने दंष्टाओं पर ला रहे थे, तो पृथ्वी देवी ने देखा दिव्य वृंदावन, जहाँ संतों के प्रातः काल आप दर्शन करते होंगे कि यहाँ जब संत भोजन करते हैं तो संतों की झुंड कैसे प्रिय लगता है। एक से एक महापुरुष भोजन करेंगे और आपको आशीर्वाद देते हैं। आप जब वृंदावन धाम में परिक्रमा लगाओगे, आप जिन महापुरुष को पहचानोगे भी नहीं, लेकिन उन महापुरुष के चरण की धूल आपकी मस्तक पर पड़ गया तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होकर आपके हृदय से कृष्ण प्रेम में डुबा देंगे। ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे भजनानंदी वृंदावन धाम में विराजमान है। पृथ्वी देवी जब इन वृंदावन की हरियाली को देखकर यमुना जी के दिव्य धारा को देखा, तो पृथ्वी देवी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हम तो आपके दृष्टाओं पे, और यहाँ तो चारों तरफ पानी ही पानी, लेकिन ये छोटा सा टापू में ये छोटा सा नगर कौन सा है? भगवान ने कहा, ये निज धाम मेरा है, निज नगर है। चलो सखी तहीं जाए वसत, जहां बसत ब्रजराज। ये ब्रजराज श्री कृष्ण की नगरी है। यहाँ कन कन में श्री राधा कृष्ण निरंतर वास करते हैं। अरे आप श्री धाम वृंदावन आते हो और वृंदावन में आकर आप जाओ यमुना किनारे और वहां की बालू को हाथ में लो, वो भी आपको दो रूप में दिखाई देंगे, एक गौर रूप में, एक श्याम रूप में। यही वृंदावन की पहचान है कि वृंदावन में कन कन में प्रिया प्रीतम की रस निरंतर बरसते रहते हैं। उन रस को प्राप्त करने के लिए, उन रस में डूबने के लिए बड़े बड़े महापुरुष तरसते रहते हैं। अरे स्वयं यमराज ने अपने दूतों से कहा कि देख भैया, जिसने एक बार वृंदावन जाकर और वृंदावन के प्रति उनकी निष्ठा है, जिसने सब कुछ त्याग सकते हैं लेकिन अपने हृदय से कभी वृंदावन की प्रेम लीला को त्याग ही नहीं सकते हैं। इसीलिए तो हमारे आचार्य श्रीभर देवाचार्य जी ने कहा कि देखो, वृंदावन आपके हृदय रूपी सिंहासन पर प्रिया प्रीतम की वास कर रहे हैं, तो इससे कभी अलग नहीं होना बालक। अरे मन, तो जहां जा रहे हो वहां जाओ, लेकिन तू मन कभी मेरे हृदय से, मेरे बांके बिहारी को मुझसे दूर मत कर देना। अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहों को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंता मणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूली धूसर थन, ये आशा उर्धार। आप वृंदावन में, अब मैं आपसे यही बार बार निवेदन कर रहा हूं, जिन पितरों के लिए आप नित्य निरंतर उनकी श्राद्ध करते हैं, उनके लिए इन श्राद्ध पक्ष में ना जाने आप कितने दान करते हैं। दान करना चाहिए, ऐसा नहीं, जे न के न प्रकार से दान करना चाहिए। दान से तो आपके पितर धन्य धन्य होंगे ही, और साथ में आपका भी कल्याण होगा। स्वयं धर्मराज ने कहा, स्वपुरुषमपि विक्षेपास हस्तम बदति यम किलितस्य कर्णमूले। परिहर भगवत कथा सुमत्तान, प्रभुरमन्ये नरामना वैष्णवानाम। एक वैष्णव संत के शरणागति को आपने स्वीकार की, एक महापुरुष संत के वचन पर आप चला और उनके वचन मानकर आप श्री धाम वृंदावन में आप भजन कर रहे हो और ना कर रहे हो। बहुत लोग भजन करते हैं, बहुत लोग भजन नहीं करते कि मेरे पास समय नहीं है, दुकान चलाना, व्यापार देखना, घर के बहुत कार्य है। लेकिन आप यदि एक दिन निष्ठा पूर्वक इन अखंड कीर्तन में
जो मिथिला कुंज में निरंतर चल रहे हैं 30 वर्षों से, एक दिन संकीर्तन करा लिया और आपके हृदय में वो संकीर्तन प्रेम जग गया। जब तक आपके हृदय में संकीर्तन के प्रति, हरिनाम संकीर्तन के प्रति प्रेम नहीं जगेगा, तब तक आप कैसे संकीर्तन करा सकते हो? आप अपने पितरों को कैसे सुख और शांति जब प्रदान कर सकते हो? अगर आपने कर दिया तो स्वयं में यमराज ने अपने दूतों से कहा, देख स्वपुरुषमपि विक्षेपासस्तम बदति यमः किल तस्कर्ण मूले। बोले देखो ये यमलोक है, यहाँ भगवान की महिमा को एक पल भी, क्योंकि ये सब बड़े बड़े पाप किया है, अधर्म क्या है, क्योंकि भगवान ने इसे मानव शरीर दिया है। देखो 84 लाख योनि है और इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म जब आप जन्म लेते हैं और मरते हैं, तब भगवान आपके ऊपर अहेतु कृपा कर देते हैं कि महाराज ये चलो है तो अपने नहीं, अपना मानकर भगवान, देखिए भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है, वो आपको अपना मानते हैं। आप मानते हैं कभी? आप अगर जब मानने लग जाएंगे तो आप भी जरूर उनके नाम संकीर्तन करेंगे, उनके भजन करेंगे। भगवान आपको अपना मानकर, भगवान ने सोचा इतने जन्म ले लिया, 2 अरब 98 करोड़ जन्म ले लिया, अब इस बार जरूर मेरा भजन करेगा। इनकी निष्ठा वृंदावन के प्रति, संतों के प्रति अत्यधिक रहेगा, इनकी लगन वृंदावन के प्रति रहेगा। आज यमराज ने अपने दूतों से कहा कि देख, जो एक बार से धाम वृंदावन के लिए, इन महापुरुषों के लिए, संतों के लिए सेवा की और एक दिन का संकीर्तन करा लिया, उसने 24 घंटे अहर्निशम, देखो चाहे वो अपने पितरों के लिए, चाहे वो अपने बच्चों के लिए, चाहे अपने लिए, कर्ण मूले कान में मुख सटाकर कहा। देखो जैसे गुरु मंत्र देते हैं ना, तो गुरु मंत्र जैसे वस्त्र से ढककर कान में देते हैं ताकि इस मंत्र को कोई छुपा कर देना चाहिए, सब सुने नहीं। गोपनीयम 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 इति प्रयत्नता। उसी प्रकार आज यमराज भी अपने दूत को इस प्रकार मंत्र दिया कि देखो परिहर भगवत कथा सुमत्ता, जिसने भागवत की महिमा को गान कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, वहां तुम भूल से भी मत चले जाना। यमराज के दूतों ने कहा प्रभु ठीक है, लेकिन वो महान पापी होगा। बोले महान से महान अगर पापी होगा तब भी उनके निकट मत जाना, क्योंकि साधारण पापी का दंड देने का विधान है, और जिसने एक बार से कृष्ण नाम ले लिया, संकीर्तन करा लिया, उन पापी को दंड देने के अधिकार मेरा नहीं। इस देश की कानून संविधान जिस प्रकार बना है हम पालन करते हैं, परंतु यही देश में एक ऐसा भी कानून है, जैसे सेना मिलिट्री के लिए, सेना के लिए जब वो किसी भी प्रकार की गलती करते हैं तो उनका दंड अलग विधान है। उनके लिए हम लोगों के जो कोर्ट है, वकील बैठाते हैं यज, उनके लिए अलग से कोर्ट है, अलग से वकील है। ये जनरल कोर्ट में जैसे आम लोग जाते हैं, उनके लिए अलग सारी व्यवस्था होती है। उसी प्रकार यमराज ने कहा कि अरे उसने पाप किया है, लेकिन उनके समस्त पापों की फैल अब मेरे यहाँ मत भेजना, उनको सब अपना भगवान के दूत ले जाएंगे, वो चाहे उनको तारे या उनको बचाए। भगवान किसी को तो दंड देते ही नहीं, भगवान तो कृपा करके अपने हृदय की गोद में कौस्तुभ मणि की तरह अपने परम प्रिय भक्त को हृदय से लगा लेते हैं, जिसने अपने जीवन में एक बार से कृष्ण नाम ले लिया। वृंदावन के प्रति उनकी निष्ठा हो गई, वृंदावन के प्रति उनका प्रेम जग गया, जिसने एक बार श्री राधा नाम ले लिया। मात्र श्री राधा नाम लेते ही उसने समस्त तीर्थ, समस्त पुण्य, समस्त शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया। भाई वहां अगर तुम चले भी जाना तो प्रणाम करके लौट कर आ जाना, उसे पकड़ना नहीं, वो तो परम प्रिय भगवान के भक्त होंगे। संत का प्रश्न भी एक ही रहता है, संत
अगर कहीं जाते हैं, संत प्रवृत्ति के कुछ व्यक्ति ऐसा है, जैसे हम लोग किसी संत के पास जाते हैं तो बोलते क्या फैक्ट्री नहीं चल रही है, लड़के बच्चे बात नहीं मान रहे हैं। आज की कल की कथा भी ऐसे चलने लग गई जो आपकी घर की बात कि आज तुमने दाल में कितने मिर्च दिया है, ये बात सुनाएंगे। आज तुमने खाना में क्या क्या, सोमवार को क्या खाते हो, मंगलवार को क्या खाते हो, बुधवार को क्या खाते हो, ये बताएंगे। आपको हंसाने के लिए ये दुनिया की बात करेंगे, लेकिन उन कथा को सुनने में हमें रुचि होगी। परंतु यहाँ भागवत ये नहीं कहा गया, भागवत में ये वर्णन नहीं है। भागवत में लिखा है, स्वयं भागवत के प्रारंभ में आप भागवत कथा श्रवण करते हैं या स्वयं घर में पाठ करते हैं, भागवत के प्रारंभ में ही आदरणीय श्रीमान शौनक जी को जब सूत जी के साथ मिलन हुआ तो यही कहा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानिघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे भगवान, आपने अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव मेरे हृदय में प्रदान कर दो जो मेरे हृदय में श्री कृष्ण नाम लेने की क्षमता आ जाए, मेरे हृदय में निरंतर श्री राधा नाम जाप करने की क्षमता आ जाए, मैं निरंतर श्री राधा नाम जाप करूं। ऐसी कोई साधना बता दो, ऐसी कोई उपाय कर दो, क्योंकि आप समस्त शास्त्रों को भी पढ़े हैं, इतिहास पुराणों को पढ़े हैं। देखिए, समस्त ग्रंथ को कौन पढ़ सकता है, किसके पास उतने समय है, और पढ़ भी लिया तो बहुत लोग, ऐसा भी लोग होता है जब उपन्यास पढ़ते पढ़ते पागल भी हो जाते। ग्रंथ बहुत पढ़ नहीं कहा, लोग बोलते कि भाई इसने बहुत पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते भी पागल हो जाते। लेकिन ऐसा पढ़ लो जो उसमें पागल में भी कृष्ण दीवाने हो जाओगे। कबीरदास जी की तरह, सूरदास जी की तरह, रैदास की तरह, मीरा की तरह, सबरी की तरह, ये जब पढ़ाई कर लोगे तो सीधे कृष्ण, श्री कृष्ण आपके निकट चारों तरफ आपके पास रहेंगे। जब आप कृष्ण को बुलाएंगे, जब आप श्री कृष्ण को पुकारोगे, सूरदास जी की आंख से दिखाई नहीं देते, लेकिन श्री कृष्ण उनके निकट आकर उनके स्वरूप को सूरदास अपने हृदय की आंख खोलकर और जब देखता तो सूरदास एक एक पद कृष्ण के महिमा को गान कर देते थे। जीवन की ऐसी पढ़ाई करो और यही अनुभव किसी संत के पास जाओ। ना जाने आप कितने बार एक घर की कहानी सुन लिया, कथा के माध्यम से कथा व्यास के पीठ पर बैठकर दुनिया की बात आपको सुनाएंगे। उस दुनिया की बात सुनकर आपकी रुचि होगी। अगर शायद आपके घर में कोई पढ़ा होगा तो भागवत के सिद्धांत से वो दूर होकर दूसरे सिद्धांत आपको सुनाएंगे, उससे आपका कल्याण नहीं होगा। जो घर की बात आप स्वयं एक दूसरे लग निंदा करके सुनाते हो, वही कोई वक्ता आपको सुनाने लग जाए बड़े बड़े बाल रखकर, बड़ी सुंदरता रूप लेकर, आप सोचोगे कि ये आपको गुमराह कर रहे हैं। वो कोई आपको कुछ देगा नहीं, देगा तो अगर आपने आप स्वयं अनुभव कर लेना, देगा अगर उन वक्ताओं से सुनो जिसके हृदय में आपको श्री कृष्ण प्रेम प्रकट करा दे। आपकी निष्ठा संतों के प्रति हो जाए, आपकी निष्ठा वृंदावन के प्रति हो जाए, आपकी निष्ठा भगवान नाम जाप में, हरि नाम संकीर्तन में हो जाए। और ये निष्ठा कोई महापुरुष ही, कोई संत ही, कोई रसिकजन ही आपको प्रदान कर सकते हैं। आपने अपने पितरों के लिए बरसों से करते चले आ रहे हैं, ये परंपरा बनी है, लेकिन यही पितर पक्ष में आप एक दिन का संकीर्तन अपने पितरों के लिए करा देते हैं तो आपके पितर स्वयं धन्य धन्य हो जाते। पितर लोक में सब आपस में बैठकर जहां यहाँ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे चलते रहते हैं, वहां वो लोग नाचते रहेंगे, आहा जैसे झूमते रहेंगे। आज तो हम कन्हैया के दिव्य धाम जा रहे हैं, आज कृष्ण के धाम जा रहे हैं, क्योंकि इसी में तो एक आनंद है। भागवत की महिमा में जिस समय महाराज भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कथा मृत का रसास्वादन कर रहे थे और भगवान शनकादिक
गान कर रहे थे। देवर्षि नारद जी वक्ता के रूप में थे, सब भागवत महिमा में झूम रहे थे। वहां नाम संकीर्तन चला, हरि नाम संकीर्तन में सब मस्त होकर महाराज स्वयं नाम के प्रधान आचार्य प्रहलाद जी, जिसने अपने जीवन में केवल श्री कृष्ण नाम के सिवा किसी पर विश्वास नहीं किया, पिता ने कहा मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, मेरे डर से समुद्र नाना प्रकार के रत्न प्रदान करते हैं, मेरे डर से समस्त देवता, अनेक देवता अपने अपने जो इसके पास जो शक्ति है वो अपनी शक्ति मेरे पास रखे हैं, तुम किसके शक्ति पर विश्वास करते हो? प्रहलाद जी ने कहा था मैं कृष्ण नाम की शक्ति पर विश्वास करता हूं, मैं हरि नाम की शक्ति पर विश्वास करता हूं, जो जीवन की एक श्रेष्ठ शक्ति है, जिस शक्ति के लेकर सारी दुनिया उन शक्ति पर चल रही है। सब वही गीत गाते हैं कि मेरे लिए एक ही परम धाम नाम है, मैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जब संकीर्तन चलते हैं तो भागवत की महिमा में वर्णन है, प्रहलाद तालधारी तरल गते आचोद्धव कांसे धारी च बीनाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सूकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। संकीर्तन में क्या प्रेम है, संकीर्तन में क्या आनंद है। यदि आपको उन आनंद को, उन रस को प्राप्त करना है तो भागवत की सत्संग करो, संतों के संग करो। संकीर्तन में तो मस्ती है जो प्रहलाद जी स्वयं भागवत श्रवण करते थे, उठकर कीर्तन करने लगे, हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। उद्धव जी ने देखा कि महाराज बहुत सुंदर ये दृश्य है संकीर्तन में, संकीर्तन सम्मिलित होकर करना चाहिए, एक दूसरे को प्रेरणा देना चाहिए। उद्धव जी भी महाराज मृदंग लेकर गान करने लगे। देवर्षि नारद जी ने सोचा जब ये दोनों महापुरुष गान कर रहे हैं तो मैं क्यों चुप रहूं, बीना से ताल देकर वो भी संकीर्तन करने लगे। राग के समस्त राग रागनी को ज्ञाता अर्जुन जी ने सोचा कि ये सुंदर नाम की महिमा है, मैं भी अपनी राग यहाँ आलाप क्यों नहीं दूं। इंद्र ने सोचा भाई हमने तो इंद्रासन की सुख ले लिया, लेकिन इन संकीर्तन का भी सुख क्यों नहीं लूं। तो मृदंग बजा बजा कर इंद्र भी नाचने लगे और शनकादिक सब जय जयकार। जब श्री कृष्ण नाम में मस्त हो गए तो शनकादिक शनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिसके हर पल हर क्षण जो नाम के ही गान करते हैं, कीर्तन करके महाराज जय जयकार करने लगे। समस्त भागवत प्रेमी स्वयं व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव जी भी श्री कृष्ण नाम की महिमा को जब श्रवण किए तो स्वयं भाव विभोर होकर उन महापुरुषों के बीच महाराज मस्त होकर नाचने लगे। तो संत के निकट, संत के पास जाओ तो दुनिया के तो ना जाने हर सुख कहा गया है। आहार निद्रा भय मैथुन च समान में तत् पशु भी नाराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। ये सोना आहार भोजन करना, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो समस्त हर जगह हर योनि में मिलेगा। लेकिन अगर इस योनि में मानव जीवन को प्राप्त किया है, जिस मानव जीवन को स्वयं देवता भी गुणगान करते रहते हैं, वो हमेशा किमकारी शोभनम। ए भारतवासी, ए मानव ऐसे कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है जो मानव बनकर वृंदावन धाम में श्री कृष्ण नाम में रुचि हो गई, हरि नाम संकीर्तन में सम्मिलित हो रहे हैं और गान गा रहे हैं। हर हमेशा धन्य है ऐसे मानव जो मानव धर्म को प्राप्त करे, भगवान के संकीर्तन गान करते हैं तो देवता भी हर्षित हो जाते हैं।
और इतना ही नहीं, संत कभी व्यर्थ का प्रश्न करते ही नहीं। भागवत की महिमा में वर्णन है, जब सौनक जी ने सनकादिक से प्रश्न किया कि भगवान, सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान आपने तो अपने जीवन का कुछ ऐसा अनुभव बताइए, क्योंकि आप समस्त इतिहास और पुराणों की ज्ञाता है, लेकिन अपने जीवन का एक अनुभव बताइए कि ऐसी कौन सी साधना करूं जिस साधना से सीधे हमें भगवान मिल जाए, जिन साधना के फलस्वरूप हमें और कोई साधना नहीं चाहिए, हमारे पितर सीधे गोलोक धाम वृंदावन बिहारी के निकट चली जाए, प्रिया प्रीतम के नित्य लीला की दर्शन करे। ऐसा कोई साधना है, ऐसा कोई उपाय है? संत के पास ये प्रश्न लेकर आज भी आप जाओगे। संत के पास व्यर्थ के प्रश्न न करो। अगर आप अपने घर में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ है, अनेक प्रकार के लोग सुख भी प्राप्त कर रहे हैं तो दुख भी प्राप्त करते हैं, तो इन सुख और दुख से हमें ऊंचे उठकर संत के निकट जाकर केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए, एक ही इच्छा और कामना लेकर जाना चाहिए कि मुझे क्या मेरे मुख से कभी हरिनाम संकीर्तन की जाप होगा? क्या मेरे हृदय कृष्ण नाम के प्रति निष्ठा होगी? अगर आप जिस दिन नाम के प्रति आपके हृदय में निष्ठा होगी तो यहाँ निरंतर आपके सहयोग से जो आज तक कीर्तन चल रहा है आगे भी चलता रहेगा, जो कभी एक पल के लिए, एक क्षण के लिए बंद नहीं होता है। हर पल, हर क्षण 24 घंटे अहर्निशम नित्य 23 साल से संकीर्तन चल रहे हैं। आपकी भी निष्ठा होगी कि हम अपने पितरों के लिए और हम स्वयं अपने के लिए, हम क्यों नहीं ऐसा श्राद्ध करे, ऐसा तर्पण करे जो मेरे पितर को सीधे उनके पास पहुंच जाए। कौन सा तर्पण है? यही हरिनाम संकीर्तन। और यही प्रश्न लेकर आदरणीय श्रीमान सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान मानव का कल्याण कहाँ है, किस ओर है? ऐसी कोई साधना बता दो जिस साधना से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति की साधना, कृष्ण प्राप्ति ही जीवन का एक श्रेष्ठ लक्ष्य हो जाए। और कृष्ण प्राप्ति का लक्ष्य एक ही है। बोले श्री कृष्ण प्राप्ति की साधना मात्र वृंदावन के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति निष्ठा और प्रेम रखना चाहिए जो कृष्ण प्राप्त महापुरुष है। आप कभी वृंदावन आओगे ना, बांके बिहारी दर्शन करने के पश्चात आप घर जाते हो ना, तो आप अभी तक उन वृंदावन के रस का रसास्वादन नहीं किया। काम क्रोध लोभ फिर वैसे ही सता रहे। लेकिन वृंदावन में आकर किसी महापुरुष संत से आप जब मिलेंगे जिसके हृदय से निरंतर कृष्ण नाम की गीत चलता रहता है, ऐसे संत वैसे नहीं मिलेंगे। जब स्वयं बांके बिहारी की कृपा होगी तब ही उन महापुरुष के निकट जाओगे, और वो महापुरुष ही आपको श्री कृष्ण प्राप्ति का मंत्र देगा, श्री कृष्ण प्राप्ति की साधना देंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कोई जाते हैं कि महाराज, पूज्य गुरुदेव आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, घर में अशांति है। गुरुदेव कहते हैं हरिनाम संकीर्तन कराओ, महामंत्र का संकीर्तन कराओ, और कुछ मेरे पास न तंत्र है ना मंत्र है ना कोई साधना है। जो साधना है उन साधना पर तुम विश्वास करो और हाथ में लो झोली माला और निरंतर जाप करो। देखो सुख क्या है, देखो आनंद क्या है, देखो शांति क्या है। हर पल हर क्षण आपको मुस्कुराहट प्रदान कर देंगे। प्रहलाद जी के आप दर्शन किए होंगे, महाराज प्रहलाद जी के दर्शन आप टीवी चैनल के माध्यम से भी किए होंगे। हिरण्यकश्यपु के डर से भयभीत नहीं था, लेकिन प्रहलाद जी हर हमेशा कृष्ण नाम लेकर मुस्कुराते रहते थे। क्या कृष्ण नाम! तो वृंदावन धाम में कोई महापुरुष नाम जाप, हमारे पूज्य गुरुदेव 24 घंटे में, देखिए हम लोग इस अवस्था में जब हो जाएंगे तो उठ बैठ भी नहीं पाएंगे। 90 से ऊपर जिनकी अवस्था है, स्वयं ठाकुर जी की सेवा,
स्वयं ना किसी से सेवा लेते हैं, आज भी स्वयं अपनी सेवा खुद करते हैं। बीमार होने के बाद भी स्वयं नहीं चाहते कि कोई हमें सेवा करे। निरंतर हर पल हर क्षण उनकी मुखारविंद से आप कभी वृंदावन आओ और मिथिला कुंज में आप किसी से कहेंगे हमें मिथिला कुंज वाले महापुरुष संत से मिलना है, कुछ गुरुदेव से मिलना है, जिसके निरंतर मुख से श्री कृष्ण नाम की भक्ति चल रही है, जिसने जन जन में गांव गांव में जाकर कृष्ण नाम की प्रचार प्रसार किया। और आज वृंदावन धाम में एकमात्र ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ निरंतर 24 घंटे युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं। और हम आपसे बार बार इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी इन संकीर्तन में सहयोग करो और अपने पूर्वज को भगवान नाम से जोड़ दो। आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। किसी के घर में ऐसा भी समय है, अनेक प्रयास किया, घर में संतान नहीं हो रही है, संतान भी होगी। किसी के घर में ऐसा लगता है कि मेरे घर में भूत प्रेत का उत्पात हो रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। संकीर्तन में वो ताकत है, वो शक्ति है, और वही संकीर्तन आपको कृष्ण नाम के शरण में भेज देंगे, क्योंकि ये कार्य वही कर सकता है जो कृष्ण से कृष्ण प्राप्त महापुरुष है। उनका सत्संग करना चाहिए हमें दिन रात, उनकी सेवा करना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। स्वयं भगवान ने गीता में भी यही वर्णन किया है, सत्य विधि परिपाते ने परिप्रश्ने न सेवया। संत के संग में संतों के आज्ञा मानकर और निरंतर सत्संग करना चाहिए, निरंतर सेवा भाव, कृष्ण नाम की सेवा भाव रखना चाहिए। हम यदि हमारे पास समर्थ नहीं है, हम रोज यदि 10 ग्रास भोजन करते हैं तो 1 ग्रास उसमें रखकर हम निरंतर, अगर साल भर रखेंगे तो एक दिन उन संतों की सेवा में लगना चाहिए जो संत श्रीधाम वृंदावन में केवल उनकी इच्छा हरिनाम संकीर्तन की ओर है। यहाँ आपके आश्रम में वो ऐसे महापुरुष निवास करते हैं जो आज भी आश्रम से बाहर नहीं जाते हैं। उनको जो भी भोजन मिल गया वो अपने समय पर, यहाँ भोजन मिलता है 11 बजे, लेकिन वो लेकर घर में रखे रहते हैं। जब ठाकुर जी की पूजन उनके लिए, महाराज कभी कभी सुबह से संध्या तक संकीर्तन में ऐसे मस्त हो जाते हैं, जब समय मिलता है तो भोजन पाते हैं, ठाकुर जी के भोग उनके निकट जाते हैं। यहाँ नियम है कि पहले कोई संत महापुरुष ठाकुर जी के भोजन के बाद पहले संत महापुरुष भोजन करेंगे, तभी भक्तों को भोजन दिया जाता है। तो अगर हमें भी जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो अपने जीवन को सत्संग और सेवा में लगाओ, क्योंकि संत के पास केवल निरंतर एक ही कार्य है, सत्संग करता रहता है और परमात्मा की सेवा। और जब सत्संग और सेवा है, वही जीवन की उत्तम श्री कृष्ण प्राप्ति की साधना है। और एक बात ध्यान देना, मन मर्जी साधना करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, और वही साधना किसी संत के आशीर्वाद से, संत ने आपको श्री कृष्ण प्राप्ति के साधना यानी गुरु मंत्र से जोड़ दिया, तो आपका कल्याण होगा। कभी न कभी आपके हृदय में जरूर से कृष्ण के दिव्याति दिव्य रूप हृदय में दर्शन होंगे, और वही रूप प्रत्यक्ष आपके हृदय में दर्शन होते रहेंगे। इन साधना को निरंतर करते रहिए, इन भाव को निरंतर स्वयं पुकारते रहिए, यही एक सर्वोपरि साधना है। और मैं आपको दावा के साथ व्यासपीठ से कहता हूं, आप यदि हरिनाम संकीर्तन करने लग गए तो आप जो चाहोगे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छेद श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। एकमात्र भगवान के चरणार बिंद पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ उनके चरणार बिंद में है। आप यदि जाते हो ना, तो उनके चरणार बिंद में सब कुछ मिलेगा, सभी को मिला। जो आप सोचोगे भी नहीं वो भी आपको मिलेगा, और जो आप कर रहे हैं, जिससे आप चाहते हो हमें बहुत बड़े उन्नति मिले, अगर आप भगवान के चरणार बिंद के आश्रित हो जाते हैं तो
आपको सब कुछ मिले। देखिए कार्यक्रम सुख सागर आचार्य गिरीश गोस्वामी जी के साथ प्रतिदिन सुबह 10:30 पर सिर्फ श्रद्धा MH1 चैनल पर। पंजाब विच हर चीज वड्डी हुंदी है।